हेलो दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और डाउट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 3 है। टाइप 15 का क्वेश्चन 1 और 2 पहले ही बता चुके हैं पिछला वीडियो में, नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का जो अनुपात है वो 13:11:7 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन में था क्या था, सिक्कों की संख्या दिया हुआ था। यहाँ क्या है, जो सिक्कों के जो मूल्यों का जो अनुपात है यानी टोटल वैल्यू, टोटल रुपीज, जैसे 1 रुपए का 13 है, 15 पैसे का, 25 पैसे का, इसका दिया हुआ है और हमको क्या पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या बताइए। ओके, ये क्वेश्चन ये है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। पहले तो क्या है, 1 रुपी, 50 पैसा और 25 ये लिख दी, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। क्या क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स तो हमको मालूम नहीं है, क्या दिया हुआ है, तो वैल्यू दिया हुआ है, टोटल रुपीज दिया हुआ आपका, टोटल रुपीज। 1 रुपए का कितना है, 13 का रेशियो में है, और 15 का क्या है, वो 11 है, और 25 पैसे का 7 के रेशियो में दिया हुआ है। ये क्या है, टोटल रुपीज का वैल्यू दिया हुआ है। यानी 1 रुपए का 13 रुपए है, 50 पैसे का टोटल 11 है, और 25 पैसे का टोटल 7 रुपीज है। ये रेशियो में दिया हुआ है। हमको पूछ कह रहा है सिक्कों की संख्या बताइए, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का कॉइन्स कितना है। चलिए कॉइन्स, जब हम सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब हम लोग टोटल रुपीज निकाल रहे थे, टोटल वैल्यू निकाल रहे थे, तब हम लोग क्या कर रहे थे, इंटू कर रहे थे नंबर ऑफ कॉइन्स और जो आपका रुपीज है, सिक्कों की जो संख्या है, जैसे 1 रुपये हो गया, 50 पैसा हो गया, 25, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इंटू कर रहे थे। इंटू करने से हमको क्या पता चल रहा था, ये टोटल वैल्यू पता चल रहा था। लेकिन क्या है, यहाँ पे सिक्कों की संख्या हमको निकालना है। जब सिक्कों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, इंटू नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, चलिए जब हम लोग 13 रुपीज हो गया टोटल, तो एक से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा, 13 होगा। यानी नंबर ऑफ कॉइन्स 1 रुपए का, 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो कितना होगा, 13 होगा। सेकेंड में क्या है, 50, 11 को 50 पैसा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कीजिए, क्या होगा, 11/50। ओके, ये पैसा है ना, इसको रुपीज कर दीजिए, इंटू 100, यानी ये हो गया आपका 22। सेम इसी तरह इसको भी करेंगे, 7 इंटू 100 डिवाइडेड 25, यानी कि 28। तो हमको इससे क्या पता चला, नंबर ऑफ कॉइन्स पता चला, 13 है, 50 पैसे का 22 है, और 25 का 28। अब इसमें हमको क्या पूछा है, टोटल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है। उसमें क्या था, टोटल रुपीज दिया हुआ था, क्योंकि हमको रुपीज निकालने के लिए कहा जा रहा था। टोटल रुपीज निकाल कर हमको टोटल रुपीज के इक्वल करके हमको सिक्कों की संख्या निकाल रहे थे। यहाँ इक्वल क्या दिया है, सिक्कों की संख्या टोटल दिया हुआ है, तो सिक्कों की संख्या यहाँ कितना आ गया, टोटल 13, 22 और 28। यानी ये हो गया कि 50, 60 और 63। ये 63 जो है 378 रुपए के बराबर है। 63 जो है वो 378 कॉइन के बराबर है। तो 1 इक्वल टू क्या आएगा, 6। 1 इक्वल टू क्या आया, 6 आया। तो हमको क्या पूछा है, तीनों का पूछा है, तो 6 से इंटू कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 78। ये कितना आ जाएगा, 132, और ये कितना आ जाएगा, यानी प्रत्येक प्रकार के जो सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है, 1 रुपए का 78, 50 पैसे का 132 और 25 पैसे का 168। ओके, आइए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर दूसरों को जरूर कीजिए, वीडियो को रेगुलर देखिएगा। मेरा यही कहना है कि आप लोग वीडियो रेगुलर देखिएगा, तभी आप लोग का जो तैयारी है किस लेवल का हो रहा है और कैसे लेवल का तैयारी होगा आगे, इससे आपको साफ क्लियर पता चल जाएगा। इसलिए बोल रहा रेगुलर वीडियो देखिए और वीडियो दूसरों को शेयर कीजिए, दूसरों को भी आप हेल्प कीजिए,
वीडियो देखने के लिए उसको भी बोलिए कि उसका भी तैयारी और बेटर से बेटर हो सके। आते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको ना वीडियो में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड आपका जितने टाइप का क्वेश्चन है ना, सारा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने। इसलिए आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए, वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो को रेगुलर देखिए और दोस्तों को भी आप रिकमेंड कीजिए कि वीडियो देखिए, जो भी तैयारी करने वाली स्टूडेंट है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक थैली में 1 रुपए 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपए की संख्या से 4 गुनी। इन संख्या का जो कुल मूल्य है 56 रुपए है। तो 50 पैसे की संख्या बताइए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ रही है कि कितना है। चलिए लिखते हैं। 1 रुपए हो गया, 25 पैसे हो गया और 50 पैसे लिख दिए हम। इसमें देखिए क्या है, जो कंडीशन बताया गया है, कंडीशन क्या अप्लाई है कि 50 पैसों की जो सिक्कों की संख्या है, 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है, यानी हम यहाँ लिख देते हैं 50 पैसे क्या है, दोनों से रिलेशन बता रहा है, 1 रुपए से भी और 25 पैसे से भी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं जिससे कि हम लोग को जो संख्या है, जो कॉइन नंबर ऑफ कॉइन्स है, उसको हमको निकालने में सुविधा हो सके। कैसे निकालेंगे? जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसों की संख्या से 2 गुनी, मतलब इसका 1 है तो इसका 2 गुना है। ओके, तथा 1 रुपए की संख्या से 4 गुनी, इसका 1 है तो इसका 4 है। ये हो गया आपका रेशो में। तो ये जब तीनों को हमको पता चल गया और ये कॉमन है, देखिए आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसे भी इसको मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे चाहे आप इसको मल्टीपल करके आप इसको पॉइंट जो है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसको आप निकाल सकते हैं। इसको जैसे कीजिएगा, 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया आपका 4। इसको आप काट भी सकते हैं, 1 4 2। ओके, इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या क्या आया, 1 रुपए का 1 आया, ये हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या क्या हुआ, 50 पैसे का कितना हुआ, 4, इसका 4, और 25 पैसे का 2, यानी 1 2 4 नंबर ऑफ कॉइन्स हमको पता चला। 1 क्या है, 1 रुपए का, 25 पैसे का क्या है, 2 है, और 50 पैसे का 4 नंबर ऑफ कॉइन्स। जब ये हमको पता चल गया तो वैल्यू हमको टोटल निकल जाएगा। इसका क्या होगा, 1 रुपए, इसका क्या हो जाएगा आपका 25, यानी कि 0.5, और इसका क्या हो जाएगा 2 रुपए। ये 1 रुपए हो गया, ये 0.5 रुपए, और ये 2 रुपए के बराबर। यानी इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 रुपए। ये 56 रुपए के बराबर है। ओके, ये 3.5 रुपए 56 रुपए के बराबर है, क्योंकि टोटल जो रुपीज है वो 56 रुपए दिया गया है। चलिए तो इसको निकालेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो 0 मिलेगा, और 1 इक्वल टू 16। जब 1 इक्वल टू 16 आया तो हमको क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इसका सिक्कों की जो संख्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है, 4 है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, 4 से इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। यानी 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है, 64 है। आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है, एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 1:2, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 1:3 तथा 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 2:3 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 20.50 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। इसमें क्या है, आपका 4 गो कॉइन का जो रेशियो है उसका दिया हुआ है, और टोटल रुपीज कितना दिया हुआ है, 20.50 रुपए दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा है, टोटल जो सिक्का है, आपका कॉइन जो है वो चारों प्रकार के जो कॉइन की जो नंबर है पूछा है। क्या क्या है, पहले तो लिखिए, 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे, ये लिख दिए हम। इसका क्या क्या कॉइन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये लिख लीजिए। देखिए यहाँ वही है, पहले इसको इधर लिख के इसको निकाल लीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 1:2, इसका 1:3, और इसका दिया हुआ है 2:1।
3। इसको सॉल्व कीजिएगा। हम बताएं कि इसको कैसे इंटू कीजिएगा। अगर आप जैसे ये 4 को नंबर किया हुआ है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिएगा, 2 तो आप आगे कॉलम जो है वो भरिए। आगे को जैसे ही भरिएगा आपका क्या है, इंटू करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके आगे जो खाली था इसको लेके हम भर दिए, इसके आगे जो खाली था इसको लेके भर दिए, ये 3 है, ठीक है। और इसके जो पहले जो मतलब खाली था इसको लेके इसको हम भर दिए। जैसे ही भरेंगे तो इंटू करेंगे, कितना होगा, 3 3 जो 9 और 2 18 हो गया। ये हो गया आपका 3 2 जो 6 12 हो गया। ये हो गया 4, ये हो गया 2। हमको क्या मिला, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 6 9, यानी 1 2 6 और 9 हमको मिला। क्या मिला, द नंबर ऑफ कॉइन्स मिला। नंबर ऑफ कॉइन्स मिला हमको 1 2 6 9। ये जो रेशियो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको 1 2 6 9 का एगो रेशियो मिला। और ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, मतलब सिक्कों की संख्या है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या 1 रेशियो में है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 रेशियो में है, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 6 रेशियो में है, और 5 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है वो 9 के रेशियो में दिया गया है। चलिए अब क्या करेंगे, टोटल रुपीज दिया हुआ है, यानी कि कुल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल क्या आएगा, इंटू करना है। जब भी आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है और आपका सिक्का सीखा है वो हमको इंटू करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, वो टोटल रुपीज पता चलेगा। जैसे हम इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0.5। 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 50 150 हो गया, 100 से इसको हम लोग डिवाइड कर दिए तो 0.5 रुपीज ये हो गया आपका रुपीज। यहाँ भी वैसे ही होगा, कितना हो जाएगा 0.5 रुपीज। 25 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 0.6, ये कितना हो जाएगा 0.4। ओके, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऐड कीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 अलग हो जाएगा और ये होगा आपका 20.02, यानी कि इसको जोड़ने के बाद 2.05 ये रुपए हमको मिल रहा है। ओके, ये सबको जोड़ने पर हमको 2.05 रुपये हमको मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में रुपीज कितना है 20.50 ये रुपीज है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं तो क्या पता चला हमको, ये इक्वल हो गया, यानी कि ये कट गया। 1 इक्वल कितना आया 10, 1 इक्वल कितना आया 10 आया। जब 10 इक्वल आया तो हम ये 10 के जरिए 1 इक्वल के जरिए नंबर ऑफ जो कॉइन्स है 1269 इसका हम लोग वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब इसको इंटू करना है, खाली इंटू कीजिए, ये कितना आएगा 90, ये कितना आया 60 और ये 20 और ये हो गया 10, यानी सारा जो कॉइन्स का जो नंबर है हमको पता चल गया, क्या मिला 10 20 60 और 90। ओके, वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इस तरह के वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को इस तरह का वीडियो और कंटेंट आपको मिलने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को रेगुलर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है टाइप 16 का पहला क्वेश्चन है। ओके, टाइप 16 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का जो अनुपात है 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो क्या है, पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है। अर्थ हो गया ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, और ये हो गया आपका मिड पॉइंट, मिडिल। क्या क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृथ्वी यानी कि ओवरऑल में क्या दिया 1:2 है। क्या क्या दिया है, आपका लैंड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। ओके, और उत्तरी गोलार्ध पर यह जो अनुपात है 2:3 है, ये 2:3 है लैंड और वाटर का। ये नॉर्थ में है, ये मीन में है, मिड पॉइंट में है, और ये साउथ का क्या है, ये पूछा है कि साउथ में क्या होगा, साउथ में क्या अनुपात होगा, थल और जल का अनुपात क्या होना चाहिए। जब ये दोनों हमको पता चला तो इसके जरिए हमको साउथ का आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहली बात तो ये, जब हम लोग बीच वाला निकालते हैं तो ये और ये यानी फर्स्ट और लास्ट
फर्स्ट और लास्ट को हम लोग ऐड करके क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। पहला रूल हम बता रहे हैं आपको ये पहला जो फॉर्मूला है, जो लॉजिक है, आपको बता रही है कि ये जो बीच वाला हमको 1 है, तो 1 कैसे प्राप्त होगा, ये लैंड और साउथ का लैंड, नॉर्थ का लैंड और साउथ का लैंड को हम लोग ऐड करेंगे, और दो है ना, 2 को आपका एंडिंग पॉइंट है, इसीलिए 2 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो हमको बीच वाला पता चलेगा। ओके, तो इसके जरिए हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए पहला क्या है, 2 है, ये 2:3 का मतलब क्या हुआ, 2 टोटल हो गया आपका 5, यानी कि 2/5, 2/5 होगी। ये लैंड को लेकर हम लोग बना रहे हैं, आप वाटर को लेके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लैंड लेके बना रहे हैं हम, तो ये क्या हुआ, पहला नॉर्थ में 2/5 हो गया। तो साउथ का क्या होना चाहिए, इसका कुछ नहीं है, एक्स मान लेते हैं, डिवाइडेड 2। ये डिवाइडेड 2 हम इसलिए किए क्योंकि हमको 1 निकालना है, 1 लेके आना है। तो 1 हो गया यहाँ पे लैंड, चलिए ये 1 हो गया, कुछ नहीं करना है। लेकिन ये 1:2 है, तो टोटल कितना हो गया, 3, यानी 1/3। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। पहला आपको लॉजिक बताएं, पहला तरीका ये बता रहे, ओके। देखिए इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 + 5x डिवाइडेड 2 हो जाएगा नीचे, इंटू 5, 1/3। इसको जैसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3, 6, 15, ये हो गया आपका 10। तो 15x इक्वल टू 10, 6, 4, x इक्वल टू 4/50। ओके, x इक्वल टू क्या आया, 4/15 आया। देखिए जब भी हम लोग ये लिख रहे थे 1/3 या 2/5, इसको कैसे लिख रहे थे, लैंड को लेकर हम लोग बना रहे थे। तो ये 2:3 में, यानी कि 2/5 हम क्यों लिखे, क्योंकि नीचे जो है वो टोटल को दर्शा रहा है। जो आपका रेशियो का जो टोटल है, दोनों मिला के जो टोटल वैल्यू है, वही टोटल नीचे आएगा। यानी 5, 2 और 3 मिला के हुआ था। देखिए यहाँ 15 है, ओके। तो ये ऊपर जो है ये क्या है, लैंड का हिस्सा है, यानी इसका जो लैंड का हिस्सा है वो कितना है, 4 है। तो वाटर का हिस्सा क्या होना चाहिए, टोटल 15 है, तो 15 में क्या होगा, 4 लेस कर दीजिए, 11, यानी कि वाटर का क्या होगा, 11 होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया पहला लॉजिक, सिंपली, जो आप लोग इसके जरिए भी बना सकते हैं, वाटर को लेके भी बना सकते। जब वाटर को लेके बनाइएगा तो वाटर में आपका वैल्यू आएगा, तब उसको हम लोग लैंड को निकालिएगा। इसी तरह से सेम जो भी नीचे टोटल आएगा वैल्यू, टोटल वैल्यू 15 ही आएगा। क्यों, क्योंकि टोटल जो रेशियो है दोनों को मिला के वो 15 हो रहा है टोटल। तो इधर से भी आपका 15 आएगा, क्या आएगा, 11/15 आएगा। इसको लेस कीजिएगा तो 4 इधर आएगा लैंड का। चलिए ये तो हो गया, पहला तरीका हम बता दिए हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको बता दें। इसको एलिगेशन रूल से भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, देखिए देखिए पहला क्या है, हम लोग लैंड को लेके बनाए, लैंड को लेके भी बना सकते हैं, वाटर को लेके भी बना सकते हैं, जिसको लेके बनाइए कोई दिक्कत नहीं। लैंड को जैसे लेके बना रहे हैं, 2/5 हो गया, इधर हम लोग इसको लैंड को, ये लैंड को हम x मान लेते हैं। चलिए ओवरऑल क्या है, बीच वाला क्या है, ये ओवरऑल होता है। चलिए इसका क्या है, यानी x का वैल्यू क्या आया हमको, x का वैल्यू आया 4/15। तो हम लोग क्या लेके बना रहे थे, लैंड को लेके बना रहे थे, यानी लैंड का भाग है वो 4 है, टोटल वैल्यू 15 है, यानी लैंड का भाग क्या होना चाहिए, 4, और टोटल आपका कितना है, 15। तो 15 में क्या करेंगे हम, 4 लेस करेंगे तो हमको वाटर का भाग पता चल जाएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा, आपका 4:11 हो जाएगा। इसके जरिए भी आप निकाल सकते हैं, एलिगेशन लगा के भी आप बना सकते हैं, और जो तरीका पहले हम बताएं उसके जरिए भी आप उसको बना सकते हैं। दोनों तरीका हम बता रहे हैं, जितना टाइप का हो सकता है हम उतना टाइप का आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका हम बताने वाले हैं।
इसलिए आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आप लोग का कोई ना कोई आपका जो तरीका है, जो लॉजिक है, आपको दिमाग में बैठा रहे और आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।